इसकी बुरी हालत हो गई है एग्जाम दे दे के। एग्जाम सेंटर में घुमा दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड, पता नहीं कहाँ कहाँ के एग्जाम सेंटर घूम लिए। अभी कैसा रहा आपका सीजीएल का? सीजीएल का मिक्सचर एलिगेशन वाला एक क्वेश्चन टेढ़ा था उसमें। अच्छा प्रोबेबिलिटी था पहला क्वेश्चन। अच्छा, तो पहला मतलब खुला क्या था? जैसे आपने एग्जाम खोला तो सबसे पहले क्या खुला था? मैथ्स। पहला करते गए तो पहला ही प्रोबेबिलिटी था। तो क्या था प्रोबेबिलिटी का? वही हमारे रडार से बाहर था। ठीक रहेगा। ये क्या है? आधार कार्ड है। तो ये क्या है? इसको क्यों लेके घूम रहे हो? इसकी बुरी हालत हो गई है एग्जाम दे दे के। एग्जाम सेंटर में घुमा दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड, पता नहीं कहाँ कहाँ के एग्जाम सेंटर घूम लिए। अभी कैसा रहा आपका सीजीएल का एग्जाम? सीजीएल का मिक्सचर एलिगेशन वाला एक क्वेश्चन टेढ़ा था उसमें। अच्छा। टाइम किल कर दिया काफी देर। हाँ। लेकिन जब टाइम किल हो रहा करके पता लगा तब तक हम ये महसूस नहीं तो क्या पहले जाते ही सीधा मिक्सचर एलिगेशन भी पहुंच गया? पहला क्वेश्चन तो प्रोबेबिलिटी था। मिक्सचर एलिगेशन ही पहुंच गया था। प्रोबेबिलिटी था पहला क्वेश्चन। अच्छा, तो पहला मतलब खुला क्या था? जैसे आपने एग्जाम खोला तो सबसे पहले क्या खुला था? मैथ्स खुली थी। तो मैथ्स का जैसे पहला करते गए तो पहला ही प्रोबेबिलिटी था। तो क्या था प्रोबेबिलिटी का? वही हमारे रडार से बाहर था। अच्छा, फिर हमने उसको स्किप करके आगे ही निकले। हाँ फिर आगे मतलब एक मतलब किस पैटर्न पे चलता एक्चुअली गया था? एग्जाम के टाइम क्या होता है ना, शुरू के 4-5 क्वेश्चन हो गए तो फिर तो मेरे को लगता है कि पूरा एग्जाम ही अच्छा निकलता है। अच्छा, तो वो पहला क्वेश्चन कुछ सेकंड के लिए तो एकदम दिया था। लेकिन फिर दिमाग में आया ये तो एक ही होगा, अब दूसरा थोड़ी ना आना प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अभी यही चल रहा था कि एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, दूसरा थोड़ी ना आना। तो मैं आगे बढ़ा कि चलो अपने वाले देखते हैं क्वेश्चन आगे। तो आगे गए, क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन होते भी गए। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके कहाँ तक मतलब आसान, और फिर कहाँ फंसे? किस नंबर पे जाके फंसे? मतलब अंदाजन किस नंबर पे फंसे होंगे? अब इतना तो किस नंबर पे फंसे कैसे बता दें। मतलब आगे जैसे एक ट्रिग्नोमेट्री का आया था, एक पिरामिड वाले क्वेश्चन आया था। अच्छा, मतलब जो एडवांस का पार्ट था वो पहले मैं आ गया अपने था। हिसाब से पहले से डिसाइडेड था कि इनको स्किप करके ही आगे चलूंगा। अच्छा अच्छा, गया, लेकिन ये है मैंने 1 to 30 हर क्वेश्चन को अच्छा थ्रू हुआ, सारा गया। हर क्वेश्चन के थ्रू हुआ। हाँ, मतलब ये कहाँ जाके अच्छा लास्ट क्वेश्चन पे भी ये मतलब 30th क्वेश्चन जो था मैं स्किप करना था, तो मैं 27 वाले को मार्क करके गया चला था आगे, तो उस पर आया क्योंकि 30th तक हो गया था। मैं बोला आगे तो क्वेश्चन तो पीछे जो मार्क कर रखे थे उनको देखता हूँ, तो 30th के जस्ट पीछे मैंने 27 मार्क कर रखा था, उसको बोला। वेटेज जाके आसान कहाँ महसूस हुआ मैथ्स का? जैसे पहले ही धक्का तो एकदम से आपको प्रोबेबिलिटी पे लग गया था। हाँ, उसके बाद आसान कहाँ? मैनिपुलेशन का क्वेश्चन था, इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला, वो कंफर्टेबली निकला। उसके बाद अपना कॉन्फिडेंस वापस आने लग गया कि हाँ आगे। फिर एक वर्क टाइम एंड वर्क का था, वो भी नहीं हुआ। तो ऐसे करके आगे बढ़ते गए। फिर सिंप्लीफिकेशन भी था एक, और 3 क्वेश्चन मीन एंड मोड, मीडियन वाले थे। वो तीनों एकदम मतलब हलवा थे, 20 सेकंड के थे। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद अपने आप ही बूस्ट होने लग गया। करो मीन मीडियम मोड लास्ट में देता तो फिर और तो मतलब इस तरह का मतलब जो अभी आप कॉन्फिडेंस या प्लान्ड कॉन्फिडेंस है, ये लेने में कितना समय लग गया आपको जब से आप तैयारी कर रहे हो? क्योंकि बहुत सारे अभी नए बच्चे भी हमारे पास, उनको ये लगता है बस आए और कल मेरा नौकरी, मतलब सरकार उनको लालटेन लेकर घूम रही है, ऐसा नहीं। मेरा अपना स्टेमिना, मेरा मेंटल स्टेमिना उसके हिसाब से तो मेरे को कितना अप्रैल दिसंबर 7-8 महीने के बाद ही ये प्री क्लियर हुए थे। अच्छा, तो 7-8 महीना आपने मतलब जिसमें से बहुत संघर्ष किया था। इनिशियली 5 या 6 महीने तो मैंने खुद ही नहीं सोचा कि कहीं अप्लाई करो। बीच में उसका IBPS का और RRB वाला 2 सामने से निकला था। मैंने अप्लाई ही नहीं किया क्योंकि मैं अपने आप में सेटिस्फाई नहीं था कि मैं इसमें कुछ कर पाना। अच्छा अच्छा। उसके बाद SBI का निकला था, तो वहां से मैंने स्टार्टिंग की थी। अच्छा अच्छा, SBI, उसके बाद तो FCI दिया था मेरे हिसाब से। हाँ नहीं, उसके SBI के बाद CGL के बाद FCI। तो SBI का प्री तो नहीं हुआ था, CGL का हुआ, FCI का हुआ। और इसके बाद जैसे मैथ्स मतलब ठीक ठाक रही, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं थी, मॉडरेट मान लेते हैं। पेपर
हाँ मॉडरेट ही था, या मॉडरेट के लो बॉर्डर की साइड ही था। इसमें कई लोगों का बेड़ा पार होने का हम मान सकते हैं कि हो सकता है। सर वो तो पेपर हार्ड एंड टफ होना, तो वो तो मेरिट उस हिसाब से चेंज हो जाएगी। और इसके बाद अगर इंग्लिश में 37,000 लोगों का तो बेड़ा पार होना ही होना है, वो तो मतलब लगभग हर सब्जेक्ट, मैथ्स में हर सब्जेक्ट के एक एक क्वेश्चन आए थे। हाँ। हम मान के चले, है ना, और मॉडरेट लेवल के ही थे। सर 30 क्वेश्चन तो बहुत है, उसमें तो करीब हर टॉपिक कवर हो ही जाता है, उसमें क्या छोटा। और इंग्लिश में, इंग्लिश कैसा रहा आपका? इंग्लिश भी अच्छा, इंग्लिश सबसे इजी तो इंग्लिश ही लगा, वैसे बाकी के भी कमेंट्स यही थे। मुझे तो ऐसा लगता है क्लासेस में तो आपको सबसे ज्यादा हार्ड इंग्लिश ही लगता है। हिंदी बैकग्राउंड, हिंदी मीडियम वाले हैं सर, तो नेचुरली इंग्लिश हमको, जो इंग्लिश मैथ में जाके भी हार्ड लगने लगती है, और इंग्लिश की जगह पे भी हार्ड लगती है। तो वो इशू तो मैंने तो यही सुना है कि भाई इंग्लिश में तो आप सर वो भावनाएं, कल्पनाएं कहाँ से लाएंगे, फंसे रहते हैं वहाँ फंसे रहते हैं। लेकिन पहली बार सुन रहा हूँ कि आपको इंग्लिश अच्छी लगी। नहीं, कल इसमें तो मतलब नॉट ओनली मेरा, हाँ। बाकी बंदे भी वहाँ तो जैसे पहले 2 पेपर देने के बाद 2 घंटे का गैप है, हाँ। तो उतनी देर क्या कर रहे हैं उधर बाहर, वो सेंटर के बाहर घूम घूम के एक दूसरे के साथ यही शेयर कर रहे थे सारे क्या अपना आसान अपना। है, क्या मुश्किल है। हाँ, तो इंग्लिश के विषय में तो इंग्लिश सब में top ही है। वोकैब्स का क्या, मतलब वोकैब्स में क्या रहा आपका? मतलब सबसे ज्यादा जो एक अंदर से खौफ रहता है बस वोकैब्स वोकैब्स का पहले से प्रिपेयर थे सर, कि अगर ज्यादा आ गए तो फिर तो हमारी गाड़ी फंसनी है। अगर ठीक ठाक तक रहे तो हम स्किप करके अदर जगह पे ही ध्यान देना है। अच्छा, मतलब ग्रामर पार्ट ठीक था। बिल्कुल, बाकी पूरा पार्ट कंप्लीट करने के बाद हम वोकैब्स की तरफ बढ़े भी। और उसमें से एक तो मेरे को लग रहा है एंटोनिम मैंने पकड़ लिया था, उसको तो क्लिक करके भी आया मैं। बाकी इडियम फ्रेज उनके तो मैं फिर देखा कुछ भी नहीं कर पाया। अच्छा, बोला नहीं है, हमारी रेंज में थे ही नहीं। अच्छा, ईडीएम फ्रेज भी रेंज में नहीं थे, मतलब पढ़ के भी समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब इसका मतलब भावनात्मक तत्व क्या होगा इसका, कि नल के निकल आए। सर उसमें जो वर्ड यूज हुआ है उनका मीनिंग निकलेगा तभी तो उसका भाव समझ पाए। वही मतलब उतना मतलब टफ दिया था उसमें। हाँ, ईडीएम मतलब टफ ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे लिए टफ थे वो। अच्छा, आपके लिए पर्टिकुलर मेरे लिए टफ थे, क्योंकि मैं शुरू से उस चीज को अवॉइड करके ही चलता हूँ। अच्छा, वो क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता कि उसका कितना लिमिट्स है, कहाँ तक मैं तैयार करूँ। कुल मिला के ग्रामर और पैराग्राफ और क्लोज टेस्ट ठीक था। हाँ। मतलब इसी के भरोसे मतलब जिसकी मतलब ये कमजोर हो वो कैप्स वो ग्रामर और उसके बेस पे कर सकता है। हाँ, ठीक कर सकता है। इसमें सेक्शनल कट ऑफ था क्या? सेक्शनल रीजनिंग का क्या सीन? किसमें? सीजीएल मेंस। हाँ, सेक्शनल है ना इसमें सेक्शनल आपके सब्जेक्ट्स है ना, आपका इंग्लिश और जीएस का एक पार्ट है, और मैथ्स इंग्लिश में ऊपर जाएगी सेक्शनल कट ऑफ, इतना फिक्स है। अच्छा, सबसे ऊपर जाएगी इंग्लिश की। और रीजनिंग कैसा हुआ? रीजनिंग भी अच्छा है, कितना 19 वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस मतलब कैसे थे? जैसे सबसे ज्यादा बच्चे रोते हैं सिलोगिज्म को देख करके, नो वाले आते हैं, नॉट वाले आते हैं, एटलीस्ट वाले, इस तरह के सिलोगिज्म। इवन जो सीटिंग अरेंजमेंट था वो भी इजी था, बट लेकिन 2 ही क्वेश्चन थे उस पर, इजी दे रखा था, लेकिन क्वेश्चन 2 ही दिए थे। अच्छा। अगर उसको टफ करता तो फिर 3 4 5 क्वेश्चन बनाता हो उसी पे। लेकिन इजी था, लेकिन 3 वेरिएबल वाला ही। अच्छा, सेटिंग का वो नहीं, वैसे पजल था वो 3 वेरिएबल वाला। सेटिंग वाला एक सिंपली था, उसमें तो एक ही क्वेश्चन था। डायरेक्शन वगैरह 5 and ABCD sitting in a straight line ऐसा था। कोडिंग डिकोडिंग वगैरह, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज मिसिंग, इसका भी थोड़ा वेटेज, मतलब इससे भी बच्चे घबराते हैं। एकदम से लगने वाला था या थोड़ा टाइम किलिंग था? जनरली मैंने तो जो ये टेस्ट दिए थे इनमें अपोजिट लेटर वाली कोडिंग डिकोडिंग बहुत ज्यादा आती है आजकल, लेकिन वहां पे तो अपोजिट लेटर वाला मेरे को नहीं मिला। अच्छा, सब सिंपल प्लस माइनस वाले ही मिले। अच्छा, प्लस माइनस के थे। एक जगह पे था अपोजिट लेटर, किसका था वो, के, और उधर कौन सा आता है के साथ, वो बस वो मेरे को मैंने लिख के चेक किया था के का, और उसका तो याद है। अच्छा, के और उसका एक वहीं पे बस अपोजिट लेटर डाला। हाँ, के भी, बाकी कहीं पे भी अपोजिट लेटर वाला, क्योंकि जनरली मेरे को तो प्रॉब्लम हो अपोजिट लेटर वाले भी फंसता। ये मेंस में इसका क्या वेटेज डाला है इन्होंने? जैसे आपका मैट्रिक्स हुआ या फिर मिरर हुआ या व्हाट? मिरर का है, मैट्रिक्स, फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग, इमेजेस, एम्बेडेड इमेज, ये सब था। ये सारा मिरर इमेज भी था। मतलब जैसे हम लोग 3 पैटर्न पे पढ़ते हैं चीजें। इनफैक्ट मेरा तो लास्ट जो क्वेश्चन जब मैं
क्लिक किया था, उसका क्लिक भी नहीं कर, वो दूसरा मिरर इमेज था। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था मिरर इमेज का लास्ट वाला। मतलब 2 मिरर इमेज के हाँ, उसका आंसर क्लिक करने से पहले ही टाइम ओवर। मतलब ठीक दिया है पेपर, मतलब देखा जाए तो प्री जैसा ही है, वही पैटर्न, मतलब ऐसा नहीं है कि मेंस में जाने के बाद मतलब मेंस का प्रेशर जितना था उस हिसाब से सर, प्रेशर तो प्री के टाइम भी रहता है, मेंस के टाइम भी रहता है, लेकिन पेपर देखने के बाद मेंस में जो है वो प्रेशर अपने आप रिलीज होने लग गया था। पेपर डरावना कॉन्सेप्ट नहीं कि पेपर का वो देख करके जो है अपने आप रिलीज होने लग गया था, जबकि फ्री में ऐसा नहीं था। फ्री में तो खैर एक अलग ही वो रहता है कि यार। जीएस का क्या रहा, मतलब इसमें आपका इंग्लिश भी हो गया, मैथ्स भी हो गया, जीएस में जीएस सबसे ज्यादा मतलब पता नहीं होता क्या आना है उसमें, जीएस में क्या लगा था आपको? सर जीएस में मेरे को तो पॉलिटी का वेटेज तो 0 था मेरे हिसाब से। तो मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा? एक था, लेकिन ऐसा मतलब कोई ये नहीं कह सकते कि 25 ही क्वेश्चन है ना पॉलिटी का, जीएस के क्वेश्चन भी तो कम है। तो ज्यादातर ओरिएंटेड वो लास्ट 2 ईयर के इवेंट्स पे ही था। मतलब 2 साल पीछे के करंट अफेयर, 2021 से लेकर 2023 के बीच की कहानी पे ही फोकस था मेरी। अच्छा, हिस्ट्री वगैरह ऐसा नहीं था कोई ये पूछेगा वहाँ क्या बोलते हैं टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये नेशनल पार्क, ये ज्योग्राफी भी उड़ा दी क्या? ये सब कुछ नहीं, ज्यादातर इवेंट्स पे ही था। आप श्योर हो पूरा पेपर मतलब जीएस का देखा है आपने? खूब टाइम रहता है सर जीएस में तो था मतलब 10-12 मिनट स्पेयर थे पूरे, और मतलब मेरे क्या सबके ही थे वो। यार ये कैसे हो सकता है, हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं ना? मतलब यार एंशिएंट से लेके और यहाँ तक मॉडर्न तक कोई क्वेश्चन नहीं? एक है मेरे हिसाब से, एक ही है वो, मतलब एक ही इजी सा दे रखा है, बाकी मेनली टेम्पल्स वगैरह कोई टेम्पल्स नहीं, एंशिएंट के कोई टेम्पल नहीं, ये मुगल एफसीआई में था एक बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनाया करके, एफसीआई में था एक। अच्छा, इस मतलब मेंस सीरियल मेंस में नहीं, पॉलिटी भी नहीं, हिस्ट्री भी नहीं, ज्योग्राफी का नदी वगैरह झरने वगैरह ये सब कुछ नहीं? एफसीआई में ही था कौन सा वाटरफॉल हाईएस्ट वाटरफॉल है करके इंडिया। अच्छा, और फिजिक्स केमिस्ट्री का वेटेज? हाँ साइंस है, साइंस भरा है। मतलब अब ये है कि थोड़ा सा पैशन पे काम चेंज करना पड़ेगा, मतलब साइंस। तो साइंस में वेटेज किसका है, जैसे अगर फिजिक्स बायो और केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो? साइंस में केमिस्ट्री का आप वेटेज ऐसे मतलब जनरल लाइफ में जो चल रही केमिस्ट्री उसका वेटेज अच्छा है, ऐसे नहीं कि आप सोचेंगे एनसीईआरटी की केमिस्ट्री से उठा के कहीं क्वेश्चन लाए, ऐसे ही कैजुअल में कोई। हाँ, जैसे जनरली क्वेश्चन बनते हैं ना कि एलपीजी में क्या वो रहता है, ये इस टाइप के, लेकिन उसमें जो है तो वो एकदम बेसिक, मतलब जो न्यूज में सिलेबस से निकला हुआ जैसा है। अच्छा, न्यूज में रहने वाली चीज। जनरली आदमी क्या या तो एनसीईआरटी केमिस्ट्री साइंस पे जाएगा, वही लोग पढ़ते हैं, बेस तो वही है मेन एग्जाम का। हम लोग भी तो वही पढ़ाते हैं ना, उसी पैटर्न को ले, लेकिन उसमें मतलब ऊपर जापर का सवाल, जैसे हम ऊपर से जो उठा ले बहुत ज्यादा डीप जाने। फिजिक्स का वेटेज सर? फिजिक्स का मेरे को नहीं, फिजिक्स भी नहीं, बायो का है, बायो का है। गजब यार, पहले फिजिक्स का वेटेज होता था, बायो का कर दिया, केमिस्ट्री का कर दिया। कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक क्वेश्चन ये भी था, एक ह्यूमन एडल्ट में कितने मोलर टीथ होते हैं करके, मैं बोला ये तो अपना ही प्रोफेशन का क्वेश्चन। इसमें था एफसीआई में था, सीजीएल में था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। दोनों के जीएस में से मतलब कुल मिला के अगर आगे से वर्क करना हो बच्चों को, मतलब देखिए ये तो अब चेंज भी हो सकता है ना, हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि हर साल यही चीज उन्होंने अपनी मतलब हो सकता है कि जैसे फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, ज्यादा वेटेज सिखा रहे हैं, तो अब इस बार उन्होंने केमिस्ट्री और बायो डाल दी, तो हो सकता है अगली बार वो फिजिक्स ही डाल दें। मतलब जीएस पे हम लीनियंट नहीं रह सकते, हमें लगभग सब पढ़ना ही चाहिए, प्रैक्टिस। सर वहाँ जो केमिस्ट्री आई थी, एक बंदा तो इतना अच्छा बता रहा था उस केमिस्ट्री को, तो बाद में पता चला वो तो कॉलेज में रैंक होल्डर था केमिस्ट्री से। अच्छा, हम लोग तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा है ये सीजीएल का केमिस्ट्री है, तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है। चलिए बाकी अब देखते हैं रिजल्ट आने पर क्या होता है।